हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बेटा अब तक हमने जितने भी सम किए हो सारे के सारे एडमिशन रिलेटेड थे। आगे आएंगे बेटा रिटायरमेंट के रिलेटेड। सर हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पढ़ा है। हाँ जी, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर 12th स्टैंडर्ड में था। सर एडमिशन का मतलब क्या हो रहा है? पार्टनर आ रहा है। जैसे सिंपल सा लॉजिक है सर, दो लोग हैं अपने पास। जैसे अगर यहाँ पर दो जन है ए और बी, ये हम ए और बी है। सी अगर क्या हो रहा है? एडमिट हो रहा है। क्या हो रहा है? एडमिट। मतलब ए और बी है बेटा, सी नया पार्टनर आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, पहले बिजनेस में दो लोग थे, अभी तीन लोग हो गए। तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट किसको बटेगा? तीन को, दोनों को जाएगा। मतलब ए और बी को क्या होता है? सेक्रीफाइस होता है। क्या होता है सर? सेक्रीफाइस होता है। सेक्रीफाइस रेशो निकालते हैं कभी जब भी एडमिट हो रहा है। पर अभी सपोज ए बी और सी तीन लोग बिजनेस में है। अभी सी ने डिसाइड किया कि मैं क्या हो रहा हूँ? रिटायर हो रहा हूँ। क्या हो रहा है? रिटायरमेंट। मतलब सी बोला कि मैं बिजनेस छोड़ के जा रहा हूँ। तो पता चला तीन लोग थे, अभी दो लोग। तो प्रॉफिट किस में आएगा? खाली दो में ही आएगा। पहले प्रॉफिट तीनों में, अगर न्यू प्रॉफिट की बात करें तो अगर सी अगर आ रहा है तो प्रॉफिट तीनों में जा रहा है। ये जो प्रॉफिट आएगा किसको जाएगा? तीनों को जाएगा। अभी सपोज सी बोल रहा है मैं बिजनेस छोड़ के जा रहा हूँ, तो प्रॉफिट खाली कितने को आएगा बेटा? दो को जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या हो रहा है? गेन। गेन को दूसरा क्या बोलते हैं बेटा? बेनिफिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेनिफिट रेशो बोला जाता है। सर सेक्रीफाइस रेशो का क्या था फॉर्मूला? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो इसका अपोजिट बेनिफिट रेशो का फॉर्मूला क्या रहेगा? न्यू रेशो माइनस क्या रहेगा? ओल्ड रेशो। क्लियर? ये हमें पता रहेगा चाहिए। और जैसे हमने पिछले वाला सम किया था सेम टू सेम वैसे ही सम लेके आया हो। मैं नहीं चाहता कि स्टैंडर्ड गिरे बच्चों का, मैं चाहता हूँ स्टैंडर्ड बढ़ से बढ़ता रहे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस ऑफ द फर्म। कभी दिया है बेटा? यहाँ पर 31 दिसंबर 2013 दिया गया। मतलब बिजनेस कभी खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर 2013 को बिजनेस क्लोज हो रहा है। सबसे पहले सर परचेज कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। सर रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न किस में से होगा? सेल्स में से लेस हो जाएगा। तो सेल्स को मैं क्या कर दूंगा? स्टार कर दूं। मतलब सेल्स में से क्या करना है? मेरे को लेस कर देना है। सर स्टॉक कौन सा स्टॉक दिया रहेगा? ये ओपनिंग स्टॉक। सर कैसे पता? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हमेशा ओपनिंग स्टॉक दिया रहता है। एडजस्टमेंट में हमेशा कौन सा स्टॉक दिया रहेगा? क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टॉक कौन सा स्टॉक है? ये ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज आता है। ड्रॉइंग। सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ चला जाएगा? डेबिट साइड। अगर बुक के अंदर करंट अकाउंट दिया रहेगा तो करंट अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट दिया रहेगा तो कैपिटल अकाउंट बनाना है। जैसे यहाँ पर कैपिटल अकाउंट भले बोला, पर नीचे अगर एडजस्टमेंट में बोला रहेगा कि करंट अकाउंट में करो तो करंट अकाउंट बनाना है, पर यहाँ पर बोला गया नहीं है तो हम चुपचाप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। सर सैलरी, तो सभी को पता है सर सैलरी कहाँ पर आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। सर ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप सभी को पता है। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग, कैरेज आउटवर्ड आएगा तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। डेटर असेट्स, बिल रिसीवेबल असेट्स, बैंक बैलेंस असेट्स, कैशड बैंक असेट, इन्वेस्टमेंट असेट्स, प्रीमाइसिस असेट्स, मशीनरी असेट्स। तो याद है प्रीमाइसिस का मतलब जगह सारा का सारा कहाँ चला जाएगा? सर असेट साइड चला जाएगा। आगे कैपिटल। सर कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम क्या आता है बेटा वहां पर? बाई बैलेंस क्या आता है? ब्रॉड डाउन नाम आएगा। सर सेल्स कहाँ चला जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। सर रिटर्न आउटवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड ऊपर दिया है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? सर परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? परचेज रिटर्न। तो परचेज में से क्या हो जाएगा? लेस। तो परचेज को क्या कर दूँ? स्टार। मतलब परचेज में से परचेज रिटर्न लेस हो जाएगा। सर आरडीडी, अरे बेटा जो डेबिट में होता है, बैड डेब्ट्स क्रेडिट में आता है, इसको क्या बोलते हैं? ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी का मतलब क्या होता है? बैड डेब्ट्स के फॉर्मूले में से क्या हो जाएगा? लेस। याद है बैड डेब्ट्स एड न्यू, बैड डेब्ट्स एड न्यू आरडीडी। अरे सॉरी, डेटर को कहाँ स्टार कर रहा हूँ मैं? बैड डेब्ट्स। तो ये रहा बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स में से क्या हो जाएगा? ओल्ड आरडीडी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो बैड डेब्ट्स एड न्यू, बैड डेब्ट्स एड न्यू आरडीडी लेस। मतलब बैड डेब्ट्स के फॉर्मूले में से बैड डेब्ट्स को मैंने क्या कर दिया? स्टार। सर बैंक लोन सभी को पता है। लाइबिलिटी क्रेडिटर, लाइबिलिटी बिल्स पेबल भी कहाँ चला जाएगा? लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। अभी नीचे देखो, ये तो नॉर्मल हमने किया वैसे। अभी देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? 1 जुलाई 2013 ए रिटायर हो रहा है। सर ए मतलब फर्स्ट पार्टनर क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेयर टू बी एग्री अपॉन।
तो मतलब सर अपना 1 जुलाई को रिटायर हो रहा है, तो अपना जो फर्स्ट ईयर रहेगा कभी से रहेगा 1 जनवरी टू 30 जून तक रहेगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट ईयर आएगा कभी से रहेगा 1 जुलाई, क्योंकि 1 जुलाई को नहीं है ये, 1 जुलाई टू अपना कभी रहेगा सर 31 दिसंबर, 31 क्या रहेगा दिसंबर, सॉरी 1 जुलाई से कभी तक रहेगा 31 दिसंबर तक रहेगा। क्लियर है, 2013 जैसे यहाँ पर दिया गया वैसे, तो 1 जून 2013। तो मतलब सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये कितना महीना हुआ सर 6 महीना हुआ। ये भी कितना महीना हुआ 6 महीना। जुलाई तो मतलब दोनों आधा आधा साल है, आधा साल ए है आधा साल ए नहीं है। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं सर, इसका मतलब क्या हो गया, जो ट्रायल बैलेंस रहेगा बेटा वो तो सेम, सॉरी ट्रेडिंग काउंट रहेगा सेम ही रहेगा, ट्रेडिंग काउंट फॉर द ईयर एंडेड। अगर ऐसा बोला रहता परचेज इतने महीने में इतना हुआ तो हम अलग अकाउंट बनाते। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर ये कौन सा चल रहा है अपना, ये 8 चल रहा है। जैसे 7th में क्या था अलग था, अपन आपने अगर देखा रहेगा तो उसके पहले जो हमने 6 और किया था, 6 और ये 5th किया था, उसमें क्या था दोनों का मैंने क्या किया था, ये एक ही कॉमन ही बनाते ट्रेडिंग काउंट। और यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ किसका नाम आ जाएगा, यहाँ पर लिख दो इन द बुक्स ऑफ, कौन रहेगा अभी, कौन बचा बेटा बी एंड सी, कौन बचा बी एंड सी। ट्रेडिंग काउंट फॉर द ईयर एंडेड क्या है सर 31 दिसंबर 2000 क्या रहेगा यहाँ पर 13। क्लियर है बेटा। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। क्लियर है। पर यहाँ पर चेंज आ जाएगा, क्यों चेंज आ जाएगा सर, यहाँ पर जो पहला रहेगा 1 जनवरी, तो यहाँ पर अच्छे से लिखते हैं 1 जनवरी टू कभी तक रहेगा सर अपने लिए 30 जून तक रहेगा। और नीचे क्या रहेगा रुपीस, और यहाँ पर क्या रहेगा 1 जुलाई टू कब तक रहेगा सर 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक इसका क्या लिखना है रुपीस। तो सेम यहाँ पर 1 जनवरी टू 30 जून, नीचे क्या रहेगा रुपीस, और यहाँ पर क्या रहेगा 1 जुलाई टू कब तक रहेगा सर 31 दिसंबर तक का रुपीस। क्लियर है बेटा, डन। सेम एज अ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना नहीं बनाना बाद में हम देखते हैं, यहाँ पर बोला क्या जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहे हैं देखो, यहाँ पर अभी सर रेशो कुछ भी दिया गया नहीं है, कहीं पे भी रेशो बोला नहीं, तो सबका रेशो क्या रहेगा इक्वली हम पकड़ के चलेंगे। अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखो, गुडविल ऑफ ₹90,000 हैज ब्रॉट इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब गुडविल क्या करना है बेटा 90,000, ब्रॉड का मतलब क्या है बुक में लिखना है। कितना लिखना है बेटा, गुडविल का वैल्यू कितना लिखना है सर 90,000 बुक में लिखना है। और गुडविल सभी को पता है सर गुडविल असेट्स होता है, बुक में लिखना है। तो सर एंट्री क्या रहेगा, गुडविल का 90,000 बुक में लिखना है, तो एंट्री क्या रहेगा, गुडविल असेट साइड जाएगा, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड। तो गुडविल क्या हो रहा है बेटा रेज हो रहा है, तो गुडविल अकाउंट क्या आएगा डेबिट कितने से होगा सर 90,000। और सर 90,000 बुक में लिखना है, तो गुडविल किसका है, सभी का गुडविल है ना सर, एक का गुडविल थोड़ी है, गुडविल का सभी का, गुडविल कहीं बोला है एक का नहीं। गुडविल 90,000 हैज बीन ब्रॉट इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब 90,000 बुक में लिखना है। तो सर ये गुडविल किसका रहेगा, सबका, ए का, बी का और सी का क्या रहेगा कैपिटल अकाउंट रहेगा, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी। और सभी का रेशो इक्वल है, मतलब सभी को कितना आएगा 30 और 30 सबके हिस्से में क्या आ गया गुडविल आ गया। तो गुडविल डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा सर बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे हमें लिख देना है डायरेक्ट गुडविल 90,000। और पार्टनर्स कैपिटल कहाँ पर है क्रेडिट, तो पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड किसका नाम आ जाएगा गुडविल का नाम आएगा। सर एडमिशन में तो अलग था, अरे एडमिशन में नया पार्टनर आ रहा है तो गुडविल लेके आ रहा है, तो गुडविल को कैंसिल करने के लिए डेबिट में वो एंट्री अलग है, एडमिशन अलग है। रिटायरमेंट में जा रहा है, एडमिशन का अपोजिट होता है रिटायरमेंट। अगर आपने वो वीडियो देखा रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में रिटायरमेंट वाला वीडियो जो 12th का दिया है, तो ये गुडविल आपको समझ जाएगा। ये गुडविल क्या है बेटा रेस का एंट्री है, क्या है रेस। अगर गुडविल के बारे में अगर ऐसा बोला रहता है इसको रिटर्न ऑफ करो, क्या करो रिटर्न ऑफ, तो ये गुडविल को मैं कहाँ लिखता क्रेडिट में, बोला नहीं है बुक में अभी तो जस्ट खाली बता रहा हूँ। गुडविल को कहाँ लिखता मैं क्रेडिट में, कितने से लिखता सर 90। और डेबिट में किसका नाम आता है सर बी और सी कैपिटल अकाउंट का क्या आता है नाम, बी और सी कैपिटल। अगर बोला रहता तो सर रेशो इक्वल है तो ये भी कितना आता 45, इसका भी कितना आता है सर 45 आता। क्लियर है। पर ये एंट्री बोला गया
नहीं है इसके लिए, वरना गुडविल गुडविल क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, डेबिट या क्रेडिट। क्लियर है, अभी बोला नहीं, खाली गुडविल का इतना ही बोला है। गुडविल बुक में लिखो 90,000, तो गुडविल मैंने लिखा, क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा, ए बी, मतलब गुडविल क्या हो रहा है, रेज हो रहा है। क्लियर है, डन। फर्नीचर वर्थ ₹20,000 वॉज परचेज ऑन 31 मार्च। कभी परचेज किया सर, 31 मार्च 2013 को परचेज किया, बट द इनवॉइस वॉज नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स। मतलब सर हमने फर्नीचर खरीदा, उसको रिकॉर्ड किया नहीं, तो सर फर्नीचर को रिकॉर्ड, नॉट रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड करना है, तो फर्नीचर कहाँ पर आएगा सर, असेट साइड। तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा सर, बैलेंस शीट की असेट साइड पे लिखना है। क्या लिखना है सर, असेट साइड पे फर्नीचर कितने का लिखना है सर, 20,000 का फर्नीचर लिखना है। अरे फर्नीचर खरीदा तो अपने सर पे क्या हो जाएगा, कर्जा हो जाएगा। फर्नीचर फ्री में तो दिया होगा नहीं, उसके बदले हमने पैसा दिया है, यहाँ पे कहीं बोला नहीं है पैसा, तो हमने फर्नीचर उधारी पे खरीदा। अरे उधारी पे खरीदा तो हमें पैसा पे करना पड़ेगा, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में किस में लिखना पड़ेगा, एड इन क्रेडिटर। किस में लिखना पड़ेगा, एड इन क्रेडिटर। सर क्यों सर ऐसा, सिंपल सी बात है ना। अरे सर खरीद तो लिया, पैसा पे करना है, तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड पे कौन होता है, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर मतलब जिसके पास से हम सामान खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। सर फर्नीचर, तो अभी हमें लिखे कि बैलेंस शीट असेट्स और क्रेडिटर को जाके क्या कर दो सर, स्टार। क्यों, क्रेडिटर में क्या करना है, ऐड कर देना है, हमें कर देना है। क्लियर है, डन। ये हो गया सर। अभी क्या बोल रहे, बैलेंस इन ए अकाउंट मेकिंग, क्या बोल रहे, ऑल द एडजस्टमेंट वेयर टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। अरे नहीं बोला रहेगा तो भी हम समझते, ए जो भी रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ होता है, उसको नाम क्या लिखते हैं, लोन अकाउंट लिखते हैं। और उस पर इंटरेस्ट कितना देना है सर, उसका जो भी अमाउंट बचा उस पर इंटरेस्ट कितना देना है, 16%। कितने महीने के लिए आएगा सर, 6 मंथ के लिए। उसका जो भी अमाउंट है उस पर क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। सर क्यों 6 महीना, क्योंकि वो कभी रिटायर हो रहा है बेटा, 1 जुलाई। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो अपना 6 महीना बचा, 6 महीने का इस पर क्या देना है, 16% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। उसका जो लोन अमाउंट आएगा उस पर देना है। क्लियर है, डन। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कितना दिया है, 42, सभी को पता है। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। डेप्रीशिएशन मशीनरी बाय 10%, प्रीमाइसेस बाय 5%, फर्नीचर बाय 5%। तो मशीनरी, प्रीमाइसेस पे क्या लेना है, डेप्रीशिएशन। तो ये आ गया, कहाँ गया, ये रहा फर्नीचर, स्टार कर दूँ, और यहाँ पर रहा प्रीमाइसेस और मशीनरी। तो ये प्रीमाइसेस और मशीनरी दोनों को क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पर स्टार कर दूंगा। क्लियर है, डन। डेप्रीशिएशन लेस होगा, सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे चला जाएगा। क्लियर है, डन। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% लेना है। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2013 एंड बैलेंस शीट। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, देखो यहाँ पर प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आए तो हम सभी को पता है कौन सा अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर बना देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड कभी हो रहा है सर, 31 दिसंबर 2013। क्या करना है, लिख देना है। पहला यह साल कभी से सर अपना 1 जनवरी टू 30 जून, और यहाँ पर क्या आएगा 1 जुलाई टू कभी तक रहेगा 31 दिसंबर तक रहेगा। इसका क्या लिखना है, रुपीस। वापिस है यहाँ पर लिखेंगे सर 1 जनवरी टू 30 जून। यहाँ पर क्या आ जाएगा सर 1 जुलाई टू कभी तक रहेगा सर 31 दिसंबर तक रहेगा। क्लियर, इसका क्या लिखना है, रुपीस लिख देना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी, क्योंकि करंट अकाउंट का कहीं पे भी जिक्र किया गया नहीं है, तो करंट कैपिटल अकाउंट। और बैलेंस शीट एज ऑन क्या लिखेंगे सर, 31 दिसंबर 2013 मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है सर, सारी चीज़ें लिख दी सर, सबको स्टार भी कर दिया। चलो बेटा 1 बाय 1 करके एंट्री ट्रांसफ़र करेंगे। पर सर रुको 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 ज़रा, सर ये सब अगर जाने वाला है तो कैसे लिखेंगे, जैसे कैरेज आउटवर्ड हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में करना कुछ नहीं, दोनों को आधा आधा दे देना है। और क्या क्या सर, ऑफिस एक्सपेंस दोनों को आधा आधा दे दो। क्लियर है सर, बैड डेब्ट्स को स्टार है तो बैड डेब्ट्स का बाद में करते हैं, पर बैड डेब्ट्स के बारे में देखो एक ट्विस्ट है। देखो यहाँ पर बैड डेब्ट्स कितना दिया है सर, 2100। ये क्या दिया है मुझे, बैड डेब्ट्स। अभी बुक के अंदर न्यू बैड डेब्ट्स भी नहीं दिया है और न्यू आरडीडी भी नहीं दिया। बुक के अंदर कुछ भी न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू आरडीडी कुछ भी दिया गया नहीं, ये तो दोनों नील ही है। क्लियर है, कुछ भी दिया गया नहीं, तो ये नील। तो कितना है सर 2100। और बुक के अंदर लिखो लेस ओल्ड आरडीडी कितना दिया गया है,
ओल्ड आरडीडी कितना दिया है सर 8800। देखो 8800 क्या करना है, माइनस करना है सर। सिंपल सी बात है सर, 2100 में से 8800 माइनस होता नहीं है। तो सर अगर 2100 में से 8800 माइनस करो तो 2100 में से अगर 8800 अगर माइनस करेंगे बेटा तो आंसर माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में 6700 आएगा। तो इसका बेटर, इसको मैं कहाँ लिखती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। सर क्यों क्रेडिट साइड, आपने तो बोला डेबिट में आता है, डेबिट में आता है, तुम्हारी बात ठीक है। पंच कभी जब भी ये डेबिट साइड का अमाउंट, मतलब ये जो बैड डेब्ट्स, न्यू आरडीडी का अमाउंट ज़्यादा रहेगा तो डेबिट में लिखेंगे। पर अभी यहाँ पर कैसा है, पलड़ा उल्टा है, उल्टा मतलब ओल्ड आरडीडी का अमाउंट क्या है ज़्यादा, तो इसको कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड लिखे। हालांकि तुम डेबिट साइड लिखो फिर माइनस आएगा वापिस, उसको क्रेडिट साइड ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पर डेबिट में माइनस आया तो अल्टीमेटली वहाँ पर चला जाएगा क्रेडिट साइड। तो देखो क्योंकि ये देखो ज़्यादा है तो इसको हम फाइनली कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखे। और दोनों को आधा आधा करके क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्लियर है। तो चलो माय डियर स्टूडेंट, फटाफट क्या करते हैं, लिखना हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है सर, परचेज। परचेज कहाँ जाता है सर, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है सर, परचेज। और परचेज को क्या स्टार है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा, ओपनिंग स्टॉक के पहले क्या आ जाएगा सर, परचेज। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखो टू परचेज। कितना दिया गया है सर, परचेज का अमाउंट दिया गया है 1,56,000 रुपीज़ दिया गया है। क्लियर है, डन। सर इसको इनर में क्यों लिखा, क्योंकि स्टार है। परचेस के बाद है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड किस में से लेस होगा सर, सेल्स। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले सेल्स लिख देते हैं, लेस लिख देते हैं सर रिटर्न इनवर्ड। क्या लिख देते हैं सर, रिटर्न इनवर्ड। मैं क्या करूँ, लिख दो। क्लियर है। और रिटर्न इनवर्ड का अमाउंट कितना दिया गया सर, 2,400 रुपये दिए गए। इसको इनर में लिखो। जब भी सेल्स आएगा, अभी ढूंढने मत जाओ, सब टाइम पे सब आपको मिल जाएगा। क्लियर है। अभी देखो ओपनिंग स्टॉक आ गया डायरेक्ट 24,000, देखो आ गया ना, जगह छोड़ा ऑटोमेटिकली आ गया। स्टार्टिंग में लिख दो टू ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है। कितना दिया गया है सर, 24,000 रुपीज़ का मेरे को दिया गया सर। ड्राइंग, ड्राइंग कहाँ चला जाएगा सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड। तो टू यहाँ पर लिख दो सर ड्राइंग, टू यहाँ पर क्या लिख दो, ड्राइंग। सर ए का कितना दिया गया, 12 12 12, सबका सेम दिया गया, इक्वल 12,000 और सबका कितना दिया गया है सर, 12,000 रुपीज़ दिया गया है। क्लियर है। सबका ड्राइंग सेम दिया गया। ड्राइंग के बाद है सैलरी सर 27,000। सैलरी कहाँ चला जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर सैलरी लिखो और दोनों को आधा आधा कर दो, टू सैलरी। सर 27 है तो एक काम करो, 27,000 को डिवाइड बाई 2 कर दो। डिवाइड बाई 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा सर, 13,500। यहाँ पर भी लिख दो सर 13,500। क्लियर है, क्योंकि हाफ हाफ कर दिया हमने। सैलरी, सैलरी के बाद ऑफिस एक्सपेंस 16,500, तो 2 यहाँ पर लिख दो सर ऑफिस एक्सपेंस। कितना दिया गया सर, 16,500। तो एक काम करो सर, 16,500 डिवाइड बाई 2 कर दो। आंसर कितना आ जाएगा सर, 8,250। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा सर, 8,250 रुपीज़ हमको आ गया। क्लियर है, डन। ये हो गया सर। उसके बाद है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स मैंने बताया था कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में, उसको बाद में करते। क्लियर है, अभी रहने देते हैं उसको। बैड डेब्ट्स हो गया। बैड डेब्ट्स के बाद एक कैरेज इनवर्ड कहाँ चला जाएगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पर परचेज है, उसके नीचे एक लाइन छोड़ दो, 2 लिखो, कैरेज इनवर्ड। 2 यहाँ पर आ जाएगा कैरेज इनवर्ड। कितना दिया गया है बेटा, कैरेज इनवर्ड का अमाउंट दिया गया है 4,500। तो यहाँ पर आ जाएगा 4,500 रुपीज़। किसका आ गया सर, कैरेज। कैरेज आउटवर्ड का कितना दिया, 6,7। तो यहाँ पर लिखो 2 कैरेज आउटवर्ड। 2 यहाँ पर आ जाएगा सर कैरेज आउटवर्ड। कितना दिया गया सर, 6,000 आपको दिया गया 750 डिवाइड बाई 2 कर दो। 6,750 डिवाइड बाई 2 करोगे 3,375। यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, 3,375 आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैरेज आउटवर्ड सर। डेटर कितना दिया गया, 1 लाख। तो डेटर डायरेक्ट देखो स्टार नहीं है डेटर को, हालांकि बुक में कुछ अलग मेथड से किया, हमें वो मेथड फॉलो करना नहीं है, इसके लिए मैं वो मेथड फॉलो कर रहा नहीं हूँ। क्लियर है। डेटा डायरेक्ट आउटर में ही लिख दो बेटा, 1 लाख रुपए। हालांकि बुक का अपनी जगह है, मेरा अपनी जगह है, क्योंकि सबका कराने का तरीका अलग। वो बुक वाले ने क्या किया पता, आरडीडी को इसमें से क्यों माइनस होता है, कुछ भी करते हो लोग। क्लियर है। उसने क्या किया, डेटर में से आरडीडी को माइनस कर दिया। अरे ऐसा थोड़ी होता है, कुछ भी करते हो लोग। क्लियर है,
डेटर हो गया, उसके बाद है बिल रिसीवेबल। तो यहाँ पर चलो सर सारा असेट्स में सबको लिख देते हैं डेटर। डेटर के बाद है बेटा बिल रिसीवेबल, कितना दिया गया है हमें 3250। तो यहाँ पर लिख दो सर बिल रिसीवेबल 3250। तो यहाँ पर आ जाएगा बिल रिसीवेबल कितना आ जाएगा सर 3250। तो यहाँ पर 3250 आ गया बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल के बाद किसका नाम है सर बैंक बैलेंस। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा सर बैंक बैलेंस का क्या आ जाएगा नाम आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 8000। और बैंक बैलेंस के बाद कौन है बेटा अपने पास कैश बैलेंस। कैश बैलेंस का कितना दिया गया है सर 2500 रुपया दिया गया है। क्लियर है 2500 रुपया आ जाएगा। क्लियर है। अभी और भी पीछे दिया गया है, क्या दिया गया है सबसे पहले दिया गया है सर इन्वेस्टमेंट 25000। तो यहाँ पर लिख दो सर इन्वेस्टमेंट 25,000। तो ईयर ऑल्सो कम इन्वेस्टमेंट 25,000। इन्वेस्टमेंट के बाद किसका दिया है सर प्रीमाइसिस 50,000 स्टार है। क्लियर है प्रीमाइसिस 50,000 स्टार है। उसके बाद 2 लाइन छोड़ के किसका नाम आ जाएगा सर मशीनरी 36,000। तो यहाँ पर 2 लाइन छोड़ दो, यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा सर मशीनरी। मशीनरी कितना आ गया सर 36,000 आ गया। चलो सर डेबिट साइड की सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी। क्रेडिट, क्रेडिट में सबसे पहले कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, यहाँ पर नाम किसका आ जाएगा बाय बैलेंस। ब्रॉड डाउन कितना दिया गया सर 30 30 30। सबका कैपिटल भी सेम है 30 30 30 30 30 30 30 30 30। चलो लिख देते हैं सर ये हो गया। उसके बाद है सर सेल्स 2,94,000। तो यहाँ पर आ जाएगा सेल्स 2,94,000। तो एक काम करो 2,94,000 में से अगर करेंगे 2,91,600। क्लियर है। एक बार जरा मैं भी चेक कर लेता हूँ 2,94,000 माइनस 2,400 2,91,600। यस अभी आया बेटा रिटर्न आउटवर्ड कितना दिया गया है सर 2,000। तो लेस रिटर्न आउटवर्ड लेस रिटर्न आउटवर्ड 2,000। तो कितना आ जाएगा सर ये तो करने की ज़रूरत नहीं 1,54,000 आ जाएगी। इसको और अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पर ब्रैकेट कर दो चलेगा। क्लियर है बेटा रिटर्न आउटवर्ड हो गया। अभी आरडीडी देखो जैसा मैंने बताया, देखो ये बैड डेब्ट्स है। अगर बुक का बेटा मत कॉपी करो, बुक का मत देखना वरना आप लोग को और ज़्यादा करना। देखो यहाँ पर सबसे पहले आता है बेटा बाई ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी कितना दिया गया है मुझे, अगर आंसर दोनों का टैली तो आने ही वाला है। आंसर कितना दिया 8,800 दिया गया। ओल्ड आरडीडी कितना 8,800 लेस बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स कितना दिया गया सर 2,100। बैड डेब्ट्स कितना दिया गया सर 2,100 दिया गया। तो क्योंकि हर बार क्या होता है डेबिट साइड बैड डेब्ट्स न्यू बैड डेब्ट्स वो ज़्यादा होता है, इस बार उल्टा है ओल्ड आरडीडी ज़्यादा है। तो बाय ओल्ड आरडीडी लेस कितना करना है बेटा बाय बैड डेब्ट्स। तो यहाँ पर देखो बैड डेब्ट्स कितना है सर 2,100। ओल्ड आरडीडी कितना दिया था तो माइनस कर दो। हालांकि ये तरीका बेटा राइट ही है, कभी कॉलेज वाले टीचर को बोलना सर ने ये किया था और बोले कि राइट ही है। तो आंसर कितना है सर 6,700 आया। तो इसको काम करो दोनों को क्या करो डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 2। तो आंसर कितना आ जाएगा सर इसका मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ 3,350। यहाँ पर भी आ जाएगा 3,350 आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर वही नाम आ जाएगा आरडीडी लिख दो, आरडीडी क्या करो लिख दो खत्म। ठीक है ये मैंने कर दिया 3,350 दोनों जगह क्या हो जाएगा आ जाएगा। क्लियर है बेटा। बुक का कॉपी करना नहीं क्योंकि देखो ये डायरेक्ट बैड डेब्ट्स का अमाउंट ज़्यादा है जैसे मैंने यहाँ पर बताया। तो 3,350 आपको लिख देना है। सर बैंक लोन लाइबिलिटी, चलो सर लाइबिलिटी साइड पे चलते। सबसे पहले क्या आ जाएगा सर यहाँ पर बैंक लोन। तो यहाँ पर लिख देते हैं सर बैंक लोन। कितने का लोन लिया है सर हमने लिया है 20,000 का। तो यहाँ पर स्टार नहीं है तो डायरेक्ट आउटर साइड पे सर लोन है ना। अरे वो लोन कौन सी लोन को स्टार है, तुम बोलोगे सर लोन को स्टार है। अरे लोन को स्टार नहीं है बेटा, ज़रा ध्यान से देखो किसको स्टार है ये। चलो कहाँ गया देखो यहाँ पर तुम बोलोगे सर लोन को स्टार है। अरे लोन को स्टार नहीं है, देखो क्या बोल रहे हैं बैलेंस ऑफ ए अकाउंट आफ्टर द मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। लोन मतलब ए का जो बैलेंस आएगा उसको लोन उस पर इंटरेस्ट, मतलब लोन किस पे लेना है ए का जो बैलेंस आएगा उस पर लोन पे इंटरेस्ट लेना है, ये नॉर्मल लोन पे लेना नहीं है। क्लियर है बेटा, कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये बैंक लोन हो गया बेटा। बैंक लोन के बाद किसका नाम आ गया यहाँ पर बैंक लोन, इसको थोड़ा और ऊपर लेके चलता हूँ। बैंक लोन, बैंक लोन के बाद किसका है बेटा क्रेडिटर।
क्रेडिटर को स्टार है तो यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिटर की क्या होता है ना, परचेज फर्नीचर कर रहे हैं, कितने का कर रहे हैं बेटा 76,500, 76,500 ये हो गया बेटा, 2 लाइन छोड़ दो, उसके बाद है बिल्स पेबल, तो यहाँ पर नाम आ जाएगा बिल्स पेबल का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। अमाउंट कितना है बेटा 8700, क्लियर है, डन। सारी चीज़ें हमने क्या कर दी, 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें क्या कर दी बेटा, ट्रांसफ़र कर दी। चलो अभी एडजस्टमेंट चालू करें। सर पता चला 1 जुलाई को रिटायर हो रहा है, इससे हमने क्या कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग अलग बना दिया। अभी क्या बोल रहे हैं, गुडविल ऑफ 90,000 ब्रॉट इनटू द बिजनेस, मतलब गुडविल बिजनेस में आ रहा है, तो एंट्री क्या रहेगा बेटा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ABC कैपिटल अकाउंट। अभी आ रहा है, रिटर्न ऑफ करने को बोला नहीं, तो गुडविल डायरेक्ट असेट साइड पे 90,000, तो गुडविल डायरेक्ट असेट साइड पे कितना चला जाएगा सर 90,000, तो यहाँ पर लिख दो गुडविल, रेड कलर की पेन से लिखता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ गुडविल, कितना लिख दूँ सर 90,000। और सेकंड कहा था ABC कैपिटल अकाउंट कहाँ था, क्रेडिट, तो उसकी क्रेडिट साइड यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय गुडविल, कितना आ जाएगा सर, इसका 90 था तो कितना आ जाएगा सर 30 और 30 सबका सेम आ जाएगा। क्या बात है सर, कैपिटल और गुडविल दोनों को अच्छा मिल गया, क्लियर है बेटा, डन। ये हो गया, हमने फर्स्ट वाला एंट्री कर दिया। अभी फर्नीचर कभी परचेस किया बेटा, वर्थ ₹20,000, परचेज 31 मार्च 2013 को परचेस किया है और उस पर रिकॉर्ड किया नहीं, तो रिकॉर्ड करने के लिए लिखना पड़ेगा, तो फर्नीचर में ऐड करना पड़ेगा, तो फर्नीचर है ही नहीं, तो डायरेक्ट बैलेंस शीट में नया फर्नीचर लिख दो 20,000 और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा बेटा फर्नीचर, कितने का फर्नीचर परचेस किया सर 20,000, इनर में क्यों, क्योंकि उस पर डेप्रीशिएशन भी चार्ज है। कभी परचेस किया सर 31 मार्च 2013 को परचेस किया, क्लियर है बेटा। और यहाँ पर ऐड इन क्रेडिटर, ऐड यहाँ जाएगा क्रेडिट परचेस ऑन फर्नीचर, क्रेडिट परचेस फर्नीचर नॉट रिकॉर्डेड लिखो ना, नॉट रिकॉर्डेड, कितने का परचेस किया सर 20, तो सर जाहिर सी बात है कितना आ जाएगा 96,500 रुपीज़ आपको आ जाएगा, क्लियर है, डन, गॉट इट, हो गया सर। ये 20,000 का परचेस किया तो वो भी हमने क्या कर दिया, एंट्री पास कर दिया, क्लियर है, डन। अभी बैलेंस ऑफ वे आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट, पहले ऑल एडजस्टमेंट करो उसके बाद ये करो, देखो बोला ही गया है आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट, सबसे पहले सारे एडजस्टमेंट करो उसके बाद ही, मतलब बीच में तो क्यों दिया। क्लोजिंग स्टॉक 42,000, तो यहाँ पर आ जाएगा सर बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना आ जाएगा सर 42,000 का आ जाएगा। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट की असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 42,000, तो यहाँ पर लिख दो सर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना लिख दूँ सर 42,000 का मैं क्या कर दूँ यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक मैंने क्या कर दिया, लिख दिया, क्लियर है सर। क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया 42,000। डेप्रीशिएशन मशीनरी 10%, प्रीमाइसिस 5%, मशीनरी 10%, प्रीमाइसिस 5%, मशीनरी 10%, प्रीमाइसिस 5%, तो लेस डेप्रीशिएशन @ 10%, सर 10% निकालना है तो कितना आएगा 3,600, क्यों सर कैलसी है जिंदाबाद, 36,000 है, मल्टीप्लाई बाय 10% करो, सॉरी 36,000 है, मल्टीप्लाई बाय 10%, 3,600 माइनस करो, कितना आ जाएगा सर 32,400 रुपीज़ आपको आ जाएगा, क्लियर। और प्रीमाइसिस पे कितना बोल रहे हैं सर 5%, तो ये रहा प्रीमाइसिस लेस डेप्रीशिएशन @ 5%, सर तो 50,000 का 5% निकालो, 2,500 माइनस करो, कितना आ जाएगा 47,500 रुपीज़ आपको आ जाएगा, क्लियर। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा सर, एक और है फर्नीचर, रुको ना अभी करते हैं ना, पहले इसका कहाँ जाएगा सर, तो यहाँ पर आ जाएगा टू डेप्रीशिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू डेप्रीशिएशन सबसे पहला क्या था सर प्रीमाइसिस, सर 2,500 आया था, कितना आया था सर 2,500, इसको हाफ कर दो सर, 2,500 को आधा आधा करना है, 2,500 डिवाइड बाई 2 कर देना, तो आंसर कितना आ जाएगा 12,500, 12,500। और मशीनरी का तो यहाँ पर लिखो सर मशीनरी
3600, इसका आधा कितना होता है 1800, 1800, क्लियर है, डन। सर अभी एक और बोला गया था, क्या बोला गया था, जरा यहाँ पर देखो, मशीनरी 10% ले लिया, प्रीमाइसेस, फर्नीचर का भी क्या लेना है 5%, पर याद रखना फर्नीचर कभी खरीद रहे हैं सर 31 मार्च, मार्च मतलब कभी अप्रैल, तो ये कौन सा हो गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, कितने महीने होते हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस पर डेप्रीशिएशन खाली कितने महीने का आएगा सर, 9 महीने का ही क्या आ जाएगा, डेप्रीशिएशन आ जाएगा, किस पे आ जाएगा सर, फर्नीचर पे, तो फर्नीचर पे सर 9 महीने का ही खाली क्या लेना है, डेप्रीशिएशन लेना है, तो लेस डेप्रीशिएशन एट द रेट 5%, पर यहाँ पर कितना महीना आएगा सर, ये जो 20,000 तो है उसका 5% निकालो, 5/100 मल्टीप्लाई बाय कितना महीना है सर, 9 महीना, 9/12, तो एक काम करो सर 20,000 है उसका 5% 1000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12, कितना आया सर 750 आया, तो 20,000 में से 750 गया तो 19,250 रुपया बचेगा, राइट है, राइट। सर एक काम करो 750 यहाँ पर आया ना, अभी 750 को कैसे देगी, देखो टोटल डेप्रीशिएशन कितना है, 9 महीने का कितना आया सर 750 आया, 750 में से अप्रैल मई जून ये तो 3 महीना ही है, और बचा ये कितना है सर 6 महीना, इसका देखो ना अपना ईयर कभी खत्म हो रहा, देखो अप्रैल मतलब जनवरी से, ये जनवरी से तो है ही नहीं, जनवरी से तो है ही नहीं, मार्च से खरीदा, तो जनवरी फरवरी मार्च है ही नहीं, अप्रैल में ये तो 3 महीना है, और इस पे कितना है 1 2 3 4 5 6, इसे कितना महीना है 6 महीना, तो सर इसको दो पार्ट में, पहला है 3 महीने का और 6 महीने का, इसका अगर रेशो निकालेंगे 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो कौन सा है 1:2 रेशो में क्या करना है देना है, क्योंकि देखो आधे साल में खरीदा, यहाँ पर देखो सर, यहाँ पर फर्नीचर है बेटा, यहाँ पर देखो फर्नीचर का डेप्रीशिएशन कितना आया 750, पर ये 750 को हाफ नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि मार्च को खरीदा, मतलब अप्रैल मई जून ये 3 महीने है, तो एक काम करो, देखो अगर नहीं समझे 750 डिवाइड बाई 9 करो, 9 कर दिया मल्टीप्लाई पर, अगर 3 महीने का देना तो 3 महीने का कितना आएगा सर, इसका 250 आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 6 महीने का, 6 महीने का कितना आएगा सर 500 रुपया आएगा, क्लियर है, इसका कितना आएगा सर 500 रुपया। अगर रेशो की बात करें तो ये रेशो आपको आ जाएगा 1:2 रेशो में देना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर था बेटा 3 महीना और यहाँ पर था 6 महीना, इसका रेशो निकालो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो इसको 1:2 रेशो में क्या करेंगे दे देंगे, क्लियर है, तो यहाँ पर खत्म हुआ, क्लियर है। चलो अभी काम करते, एडजस्टमेंट क्या करते हैं, अरे प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला है 10% बोला गया है, तो चलो सर इंटरेस्ट 10% के हिसाब से सबको ले लेंगे, पर याद रखना एक अभी रिटायर हो रहा है, देखो जरा ध्यान से, एक कभी रिटायर हो रहा है सर 1 जुलाई को चला गया, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, वो खाली 6 महीना, तो उस पर इंटरेस्ट कितना आएगा, खाली 6 महीने का ही हमें क्या देना है इंटरेस्ट देना है, बाकी सब पे पूरे साल का, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक द रेट कितना परसेंट है सर 10%, याद रखना बेटा सबका 10% नहीं, इसका 10% निकालोगे तो 3000 आएगा, इसका भी करोगे तो 3000, पर ये बेटा कभी से इसका इंटरेस्ट, अगर एक ही बात करो, ए का इंटरेस्ट कभी से बेटा 1 जनवरी से लेके और जब तक है, कभी तक है बेटा 30 जून तक है, तो 6 महीना है, तो इस पर इंटरेस्ट 6 महीने का कितना आएगा सर 1500 रुपये। सर आपको कैसे पता चला, अरे देखो ना 10% 3000 का आधा करो कितना आ जाएगा 1500 रुपये, और ये इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 2, यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्लियर है। सबसे पहले ए बी सी, और ए का तो 6 महीने का, इसके पहले का ही था 1500 रुपये, इसके बाद तो इसको इंटरेस्ट मिलने, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद कोई इंटरेस्ट देता है, वो अगले बार क्या था एडमिशन बाद में हो रहा तो बाद में आता था, क्लियर है। तो एडमिशन अगर 1 जुलाई को हो रहा तो जुलाई को हम लेते थे, पर यहाँ पर ये रिटायर हो रहा है, रिटायर हो रहा है मतलब पहले ही था, उसके बाद तो है नहीं जुलाई से, तो जुलाई के बाद का उसको इंटरेस्ट आएगा नहीं। बाकी सबका 3000 है, तो सर इसका आधा 1500, इसका आधा 1500, मतलब समझ में आया बेटा, दोनों का आधा आधा चला जाएगा। इसका पूरा 1500 तो पूरा 1500 इसको ही आएगा, इसका 3000 था तो इसको आधा आधा कर देंगे, 3000 था इसको आधा, पर इसका खाली 1500 रुपये ही था तो खाली इसको ही जाएगा, क्लियर है, डन हो गया। चलो सम
टैली करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर जाहिर सी बात है, मेरे को तो यही साइड क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है सर। 2,91,600, 2,91,600 प्लस 42,000, तो सर टोटल कितना आया सर, 3,33,600। हियर कम ऑल्सो 3,36,000, सॉरी 3,33,600 माइनस कर दो, माइनस 24,000 माइनस 1,54,000 माइनस 4,005, तो 1,51,100 रुपीज़ आपको आंसर आएगा। इसको क्या बोलेंगे सर, टू ग्रॉस प्रॉफिट। देखो ग्रॉस प्रॉफिट तो दोनों का क्या आ जाएगा, राइट ही आएगा। जैसे मेरा आया 1,51,100, बुक का भी आया 1,51,100, तो राइट ही आएगा। और यही ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर लिखना है बेटा बाय। अभी यहाँ से अपना आंसर रॉन्ग आ रहा है, मतलब गलत अलग आने लगेगा, रॉन्ग कहाँ बोल रहा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना है सर, 1,51,100 डिवाइड बाई 2 कर दो, आधा आधा कर दो, कितना आ जाएगा सर इसको 7,550। यहाँ पर भी आ जाएगा 7,550। एक काम करो, अभी जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट आया था बेटा, वो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, हाफ ऑफ कर दिया, क्योंकि 6 महीना था तो हाफ ऑफ कर दिया। अभी सर देखो ये हाफ ऑफ करके इसको चलो टैली करके कर देते, पर देखो सबसे पहले आउटर साइड का टैली करना है, ये जो इनर का, क्योंकि इनर मतलब ABC था, यहाँ पर क्या था BC, ए रिटायर हो रहा है तो ये BC, तो सबसे पहले हमें इसका टोटल, सर इसका टोटल क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक एंट्री मिसिंग है। क्या बोल रहे थे सर, ये आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, देखो यहाँ पर सबसे पहले एक एडजस्टमेंट में एक एंट्री मिसिंग थी। कौन सी एंट्री, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बैलेंस ऑफ एस कैपिटल आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट कर दो, वेर एबल टू ट्रांसफर, इसमें क्या करना है, लोन अकाउंट, और उस पर इंटरेस्ट कितना देना है सर, 16% से इंटरेस्ट देना है 6 महीने के लिए। तो सबसे पहले ए का हमें क्या निकालना पड़ेगा, लोन, क्योंकि सिंपल सी बात है सर, ए का लोन जो रहेगा लाइबिलिटी साइड पे आएगा, लाइबिलिटी साइड पे इंटरेस्ट देंगे कहाँ पर आ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे, लाइबिलिटी सर अभी तक नहीं समझेगा, कोई बात नहीं, अभी सुन लो खाली, फिर आपको समझेगा। लाइबिलिटी साइड पे जो इंटरेस्ट देंगे तो अपने को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा सर, लॉस। लॉस कहाँ पर आ जाएगा, ये आउटर वाला, आउटर वाला में क्या आ जाएगा यहाँ पर, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट टू यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन एज लोन, एज लोन। ए का जो भी लोन रहेगा उस पर क्या लेना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ए का जो भी अमाउंट आएगा उस पर इंटरेस्ट यहाँ पर आएगा, क्लियर है, क्योंकि आउटर में, क्योंकि ए तो यहाँ तक पार्टनर था, जब भी 1 जुलाई को रिटायर हो तो जुलाई टू दिसंबर 6 महीने का हमें इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ये जुलाई टू दिसंबर वाला यही महीना है, देखो ना, ये जो ए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा जुलाई टू दिसंबर, तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सबसे पहले काम करो सर, हम क्या करेंगे बेटा, इसको इनर वाले को खाली टोटल करेंगे, 75,550 प्लस कितना करना है, 3,350, 3,350, 75 एक पर 75,550 प्लस 3,350, इन दोनों का प्लस करो सर, कितना है 78,900। तो ये जो आया बेटा इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 78,900, यहाँ पर पहले फर्स्ट वाले का ही करेंगे 78,900। इसका भी करो तो सेम ही आंसर आने वाला है, पर इसका अभी करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि मैं अभी पहले से आपके लिए लिख के रखता हूँ, इसका टोटल भी सेम ही आने वाला है, पर इसका करना नहीं है। 78,900 यहाँ पर भी कितना आएगा 78,900, क्लियर है। अभी ऊपर वाला सारा अमाउंट बेटा इसका करना नहीं है, पहले अभी इसका करेंगे। माइनस कितना करना है सर, सबसे पहले माइनस 13,500 माइनस कर दो, 8,250 माइनस कर दो, 3,375 माइनस कर दो, 1,250 माइनस कर दो, 1,800 माइनस कर दो, और ये 250 क्या करो माइनस कर दो। तो आंसर कितना आ जाएगा सर, इसका जो आंसर आएगा ये वाला आंसर, ये जो वाला आंसर आएगा बेटा कितना आया सर, 50,475 आपको आंसर आया। इसको नाम क्या देना है, टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, क्रेडिट डाउन। ये कहाँ है, डेबिट, तो कहाँ चला जाएगा सर, क्रेडिट में। तो यहाँ पर लिख दो सर बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना आया सर, ये 50,475 आया, क्लियर, 50,475। सर इसका वापस से यहाँ पर लिख दो सर 50,475, यहाँ पर वापस से लिख दो सर 50,475। अब 50,475 में से माइनस कर दो सर, माइनस कितना 1,500 मतलब 4,500 माइनस कर दो,
कितना आंसर आएगा सर 45,975 आपको आंसर आया। ये भी क्या मिला, नेट प्रॉफिट ही है, क्योंकि ये जो माइनस करके नेट प्रॉफिट क्या लिखना पड़ेगा, ट्रांसफर टू किस में आएगा बेटा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर ऑल पार्टनर क्यों लिखा, क्योंकि ये सारा जो भी प्रॉफिट आएगा सारे पार्टनर को जाएगा ना। अभी ये जो प्रॉफिट आया जो ब्लैक, क्योंकि अभी तो ए बी सी तीनों था, तो तीनों में दे दो सर। ये आया डिवाइड बाय क्या कर दो सर 3, डिवाइड बाय 3 कर दो, तो सभी के हिस्से में कितना आ रहा है सर 15,325, 15,325 आ रहा है सभी के हिस्से में। 2 यहाँ पर बाय क्या लिख दो यहाँ पर नेट प्रॉफिट। पर अभी सबका टोटल नहीं करना है, खाली ए का टोटल करो सर, खाली ए का 15,325 प्लस 1,500 रुपये प्लस ये 30 60,000 कितना आ गया सर 76,825। यहाँ पर भी कितना आंसर आ जाएगा सर 76,825 माइनस बेटा माइनस कितना करना है 12,000 जो इसने ड्राइंग लेके गया, तो आंसर कितना है 64,825। कितना आंसर है 60, और इसको नाम क्या देना है बेटा, एज लोन अकाउंट, एज लोन। और लोन कहाँ पर जाता है, लाइबिलिटी में। तो ये जो एज लोन आया बेटा हम क्या लिख देंगे, लाइबिलिटी साइड पे लिख देंगे। तो यहाँ पर ऊपर देखो, यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर ए बी का आ जाएगा, एक लाइन यहाँ पर छोड़ के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एज लोन अकाउंट। कितना लिख दूँ, एज का लोन अकाउंट कितना है 64,825। सर इनर में क्यों लिख रहे हो, क्योंकि इस पर अभी क्या देना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या होता है, ऐड होता है, तो ऐड इंटरेस्ट एक तरह कितना परसेंट बोला है सर 16%, और 16% कितने महीने के लगे सर 6 महीने के। तो ये जो अमाउंट है 64,825 मल्टीप्लाई बाय 16% सर 10,372 डिवाइड बाय 2 कर दूँ सर, क्यों आधे साल के लिए डिवाइड बाय 2। तो इंटरेस्ट कितना है सर 5,186 आपको क्या आ जाएगा इंटरेस्ट आया। क्लियर है बेटा, वापिस से करके देख ले 64,825 आया बेटा, उस पर 16% के हिसाब से इंटरेस्ट। सर इसका आधा साल का, आधा साल मतलब तो कितना है 51,816 प्लस कर दो ये 64,825। क्लियर है, तो मेरे को टोटल कितना है 70,011 आपको मिला। तो ये 5186 जो अपने को इंटरेस्ट आया था कहाँ पर आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 5186। देखो हमने यहाँ पर जो जगह छोड़ी थी ना 5186 जो इंटरेस्ट यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सभी का क्या करना है सर प्लस कर दो। एक काम कर दो सर 13,500 प्लस 8,250 प्लस 3,375 प्लस 1,250 प्लस 1,800 प्लस 500 और प्लस कितना आ जाएगा ये 5186। तो टोटल इसका कितना आया सर, मेरे को आ गया इसका सभी का टोटल, मैं यहाँ पर करके लिख देता हूँ। इसका टोटल मेरे को आ गया, सबका आ गया 33,861 मेरे को क्या आया टोटल। अभी माइनस कितना करना है सर, इसमें से माइनस कितना करना है, क्योंकि ये साइड का टोटल ही ज़्यादा था। तो अभी माइनस करके बेटा जो यहाँ पर माइनस कर दो, -78,900। क्लियर है, 78,900। तो आंसर कितना आ जाएगा सर, इसका आंसर आ जाएगा 45,039 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, अभी चाहते तो आप 1 रुपये यहाँ पर माइनस पर चलेगा 45,039। ये कहाँ है डेबिट, तो कहाँ चला जाएगा सर क्रेडिट, यहाँ पर लिख दो 45,039। क्लियर है, तो ये भी साइड ज़्यादा है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 45,039। सर आपने यहाँ पर डिवाइड करके नहीं बताया, सभी पार्टनर इक्वल है तो करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 45,039। बेटा माइनस कितना करना है 3,000, क्योंकि 1,500 कितना होता है बेटा -3,000, क्या कर दो माइनस कर दो। तो आंसर कितना आ जाएगा सर 42,039। इसको क्या करो सर डिवाइड बाई 2, क्यों, क्योंकि अभी ए तो चला गया बेटा, ए तो को हमने दे दिया, क्योंकि ये जो जितना भी आया था बेटा ट्रांसफर टू यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर ऑल है। क्लियर, ऑल पार्टनर को दिया था मैंने। ये जो प्रॉफिट आएगा किसको जाएगा, खाली बी और सी को जाएगा। इसका हाफ हाफ कर दो सर, डिवाइड बाय अगर मैं 2 करता हूँ तो इसको कितना आएगा 21,020 और एक को कितना आएगा 21,019। क्लियर है, इतना प्रॉफिट आपको आ जाएगा। क्लियर है, बी और सी को। तो यहाँ पर दे दो सर, ये कहाँ पर आया देखो, अभी यहाँ पर बाय वापिस से लिख दो, बाय नेट प्रॉफिट, बाय वापिस से लिख दो नेट प्रॉफिट। क्लियर है, इसका कितना आंसर, ए का तो खत्म हो गया 21,020
21,019। बेटा बुक का मत करना, बुक का गलत दिया गया है, क्लियर है। वो लोग गधेड़े लोग हैं, कुछ भी देते, क्लियर है। और यहाँ पर जो इसका लोन, तो इसका नाम करेगा टू बैलेंस कैरी डाउन, क्लियर है बेटा। क्योंकि ये रिटायर हुआ सर 30-30 कितना होता है 60 सर, दोनों का टोटल सब कुछ सेम ही, देखो 30-30 60 और 3 कितना होगा सर 63, ये इंटरेस्ट था बराबर, प्लस 15,325 प्लस 21020, क्लियर है बेटा, डन। तो इसका आंसर कितना है सर आपको, इसका 1 रुपया ज़्यादा है, कम है, 19,345, और इसका कितना आएगा सर 19,344 आपको आंसर आएगा, क्लियर है, डन। तो यहाँ पर लिख दो सर 99,345 99,344 माइनस कितना करना है सर 12,000 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 87,345। यहाँ पर कितना आ जाएगा सर 99,344 माइनस 12,000, अगर माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 87,344 आपको आंसर आ जाएगा। ये कहाँ है सर, डेबिट। तो डायरेक्ट हमें यहाँ पर क्या लिख देना है, जो कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर सबसे लिखो कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किसका आ जाएगा सर, ये बी और सी का। तो जैसे सी का हमने किया 87,344, इसका कितना आया था 345, क्लियर है, राइट है, एक बार जरा चेक कर ले 35, अच्छा ठीक है डन। अभी इसको क्या करना है, प्लस करना है, प्लस 87,345 प्लस कर दो सर, कितना आया सर, इसका है 174,689, क्लियर है। प्लस कितना करना है सर, ये 70011 प्लस 20,000 प्लस 96,500 प्लस 8,700, ये किसका था, बिल्स पेबल। तो टोटल इसका टोटल आपको आ जाएगा सर, यहाँ पर आ गया, क्योंकि यहाँ पर आ गया बेटा इसका 369,900, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 369,900, क्लियर। इसका टोटल एक बार चलो चेक करके देख लेते, क्लियर है, राइट आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है, इज्जत का सवाल है। चलो 1 लाख प्लस कितना आ गया 3,250 प्लस 8,000 प्लस 2,500 प्लस 25,000 प्लस 47,500 प्लस 32,000 प्लस कितना है सर, ये 30, कुछ तो गड़बड़ हुआ लग रहा है, चलो वापिस से करते हैं सभी। तो चाहिए हाँ बराबर है, पहला 1 लाख है बेटा, डेटर 1 लाख है, प्लस 3,250 प्लस 8,000 प्लस 2,500 कैश प्लस ये 25,000 है इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लस ये 47,500 है प्लस 32,400 है प्लस ये 90,000 है प्लस ये 19,250 है प्लस ये 42,000 है प्लस 42,000 हो भगवान 3,69,900। एक तरफ तो सांसें ऐसी थम गई थी कि राइट आएगा कि रॉन्ग आएगा, राइट आएगा, क्योंकि ये देखो बुक का आंसर है नहीं, मन से करना पड़ा, क्योंकि बुक ने तो क्या किया, जो ओल्ड आरडीडी था उसको क्या कर दिया, डेटर में से माइनस कर दिया। हालांकि वैसी गलती आप लोग करना नहीं, मैंने जैसा किया राइट है। थोड़ी सी यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, मेहनत ज़्यादा है, अपन जो आंसर आएगा सेटिस्फेक्शन आएगा। सर ये बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि जो अपना जो पार्टनर जो रिटायर हो रहा था उस पर इंटरेस्ट हमें देना था, जो भी पैसा है, तो इंटरेस्ट देने के लिए सबसे पहले उसको अमाउंट तो निकालना पड़ेगा। अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले पहली साइड का क्या करना पड़ेगा, टोटल, और पहली साइड का टोटल करोगे तो यहाँ पर देखो नेट प्रॉफिट 2 बार आएगा। क्योंकि 2 बार क्यों आया, क्योंकि पहले जो हमने दिया इसका वापस से आएगा, इसका जैसे ये पहले सभी का किया, ये फर्स्ट वाले का और ये सेकंड वाले का, जो फर्स्ट कॉलम था ये सेकंड कॉलम था, तो फर्स्ट कॉलम का सबसे पहले निकाल के हमने ए को दे दिया। ए को देने के बाद उसका ए का टोटल किया, फिर ए का टोटल करने के बाद जो भी ए का लोन आ गया, लोन कहाँ जाता है, लाइबिलिटी, उस पर इंटरेस्ट दे दिया 16% से, और लोन का अमाउंट कहाँ चला जाएगा, डेबिट में, तो लोन का दे दिया, फिर सबका प्लस करके वापस से माइनस, फिर ये वापस से कहाँ जाएगा बेटा, आउटर वाले का किया, आउटर वाले का खाली किसको जाएगा, ये सब माइनस करके खाली ये भी नेट प्रॉफिट ही आया, ये बाद वाले का, सेकंड वाले का,
ये बी और सी को दे दिया, क्लियर है। बी और सी को देने के बाद वापस से यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखा हमने, इसका टोटल किया, वापस हम कैपिटल में जाके इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, आंसर आ गया। थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगेगा, अपन आगे एक दो और सम करेंगे। हालांकि पहला सम किया रिटायरमेंट का और बड़ा सम था, इसके लिए सॉरी बोलता हूँ। चलो कोई बात नहीं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।